रेणु मिश्रा पुरानी कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का भव्य स्वागत है। आज महाशिवरात्रि व्रत है। वैसे तो सब बहुत भोलेनाथ का बहुत महिमा का गुणगान किया गया है। इतना गुणानुवाद है कि अनगिनत है, उतना नहीं हमको जानकारी है और नहीं हम उतना समय आप लोगों से ले सकते हैं। लेकिन एक छोटा 2 लाइन का मैं उनका महिमा का गुणगान आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। केतकी नगर में एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण जो थे सो पूर्व जन्म में अच्छा किए हुए थे, इसके चलते उनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और शरीर से वे अच्छा थे, सब तरह से ठीक ठाक थे। लेकिन इस जन्म में वे बहुत पाप कर रहे थे, वे बहुत बड़ा पापी थे। कभी धर्म करने का वो नाम नहीं लिए थे अपने जीवन में। एक रोज अनजाने वो जाते जाते गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। बहुत देर से बैठे हुए थे कि उधर से एक बेस्या आई। बेस्या को एक टक से वो देखते रह गए और बेस्या जब नहा वहा करके निकली तो बेस्या को बोले कि हमसे शादी करोगी। बस बेस्या से वे शादी कर लिए। दोनों पापी में पापी मिल गया। एक रहता है कि पति पापी है तो पत्नी धर्म करती है, या पत्नी पापी है तो पति धर्म करते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं था, दोनों पापी में पापी मिल गए। एक रोज जाते जाते वे प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज में एक बहुत बड़ा शिवालय था। उस शिवालय में भंडारा हो रहा था, सोने का प्रबंध था और शिव महापुराण का कथा हो रहा था। वह सोचा कि चलो भाई वहाँ खाना भी मिलेगा और सोने के लिए भी मिलेगा। लेकिन शिव महापुराण का कथा सुनना उनको मजबूरी था, क्योंकि वे शिव महापुराण का कथा नहीं सुनता तो वहाँ पर नहीं उनको भंडारा में भोजन मिलता और नहीं सोने का व्यवस्था रहता। इसके चलते उसको मजबूरी था। मजबूरी में वह कथा सुनते सुनते इतना मग्न हो गया कि वो बहुत बड़ा पुजारी हो गया और भोलेनाथ का जप करने लगा। भोलेनाथ का बहुत बड़ा पुजारी हो गया। हर हमेशा वह ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलने लगा और हर हमेशा वह भोलेनाथ का ही चर्चा करता था। वह जो अपना पाप कर्म करता था वह सब भोलेनाथ में मगन होकर के वह सब अपना पाप भूल गया और उस दिन से पाप करना छोड़ दिया। जब शिव महापुराण का कथा हो रहा था वह उस शिवालय में, तब एक दिन उसको बहुत जोर से बुखार आया। बहुत जोर से बुखार आया। शिव महापुराण का कथा समाप्त हो गया। भंडारा का जो प्रसादी था सब में वितरण हुआ। वो बेचारे को भी भंडारा का प्रसाद मिला। तब तक उसका शरीर लाचार हो चुका था। वह भंडारा का जब प्रसाद खाया तो उस बेचारे का प्राणांत हो गया। प्राणांत जब हो गया तो यमलोक से यमदूत आए और यमलोक ले गए। उधर से जब शिवदूत को पता चला कि वह यमलोक चला गया है तो शिवदूत वहाँ पर पहुँचा और बोला कि यह इसके प्राण को हम ले जाएंगे, यह यमलोक में रहने का अधिकारी नहीं है, यह तो शिवलोक में रहने का अधिकारी है। तब यमलोक के यमदूत साहब बोला कि यह तो जिंदगी भर पाप किया है, यह तो जिंदगी में कभी पुण्य नहीं किया है, तो यह कैसे शिवलोक जाएगा। तब शिव के दूत बोले कि यह जिंदगी भर पाप किया है लेकिन अंत समय में यह धर्म किया है और भोलेनाथ का नाम जपते जपते इसका प्राणांत हुआ है। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे अंत बार मुनि राम नाम आवत नाही। यह नियम है कि जिंदगी भर आप पूजा पाठ कीजिए और आपका तो मन पवित्र है नहीं, दूसरे का बुराई सोचते हैं, इसके चलते राम का नाम आप अंत समय में नहीं ले पाते हैं और उससे आपको मोक्ष नहीं मिलता है। लेकिन जो अंत समय में भगवान का नाम लेकर के मरता है, चाहे भोलेनाथ का लीजिए, कृष्ण भगवान का लीजिए, चाहे राम भगवान का लीजिए, किन्हीं भी देवी देवता का आप नाम लेकर के जब आपका प्राणांत होता है तो आपको मोक्ष का प्राप्ति होता है। लेकिन इसके साथ यह भी बात है कि आप अंदर से मन को पवित्र कीजिए और दूसरे के खुशी में खुश होइए और दूसरे के बुराई में दूसरे को रोते समय उसका आंसू पोंछिए, परोपकार कीजिए। धन्यवाद।